झारखंड में 24 दिन प्रदर्शन के बाद छात्रों के आगे सोरेन सरकार झुक गई। जेएसएससी सीजीएल एग्जाम रद्द कर दिए गए। टीडीपीएल से कराई गई सभी परीक्षाएं और नियुक्तियां रद्द। छात्रों का एक गुट सीबीआई जांच की मांग पर अड़ा है। झारखंड कैबिनेट की बैठक के बाद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने ऐलान किया कि टीडीपीएल से जुड़ी सभी परीक्षाओं को रद्द करने का फैसला लिया गया है। फैसले के बाद टीडीपीएल के तहत हुई सभी भर्तियां और परीक्षाएं अब शून्य मानी जाएंगी। सीएम सोरेन के ऐलान के बाद मंत्री इरफान अंसारी, दीपिका पांडे और जयराम महतो ने धरना दे रहे छात्रों का अनशन तुड़वाया। इस दौरान जयपाल सिंह स्टेडियम में छात्रों ने मिठाई बांटकर जश्न मनाया। सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक ने भी छात्रों को बधाई दी। जयपाल सिंह स्टेडियम में छात्र नेता देवेंद्र महतो ने कहा, अनशन तोड़ रहा हूं, लेकिन परीक्षा व्यवस्था में सुधार की लड़ाई जारी रहेगी। दोबारा पेपर लीक ना हो, इसके लिए सरकार को लिखित गारंटी के साथ साथ फुल प्रूफ सिस्टम बनाना होगा। जेएसएससी सीजीएल परीक्षा पास कर नौकरी पाने वाले युवाओं ने राज्य सरकार के फैसले का विरोध जताया। रांची प्रोजेक्ट भवन के बाहर प्रदर्शन कर रहे युवाओं ने कहा, जेएसएससी सीजीएल की सभी परीक्षाएं रद्द करना कोर्ट के आदेश की अवहेलना होगी। सरकार को इस पर विचार करना चाहिए। और आगे बढ़ते हुए अब खबरें दिल्ली की। दिल्ली में एसआईआर का काम पूरा हो चुका है। 24 अगस्त को जारी होने वाला है। ड्राफ्ट लिस्ट में करीब 47 लाख से ज्यादा लोगों के नाम वोटर लिस्ट से कट सकते हैं। एसआईआर से पहले दिल्ली 1 करोड़ 45 लाख वोटर दर्ज थे। कुल मतदाता में से 67% ने अपने फॉर्म जमा करा दिए हैं। 27 अक्टूबर को दिल्ली के वोटर्स की फाइनल लिस्ट जारी होने वाली है। दिल्ली यूनिवर्सिटी के लॉ फैकल्टी के प्रोफेसर को एक लॉ स्कॉलर ने थप्पड़ मार दिया। प्रोफेसर को थप्पड़ मारने के विरोध में आज टीचर्स की ओर से दोपहर 12 बजे विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। थप्पड़ मारने वाले छात्र शुभम सिंह को फैकल्टी ऑफ लॉ से सस्पेंड किया गया है और ड्यू कैंपस में एंट्री और पाबंदी लगाई गई है। यूजीसी नेट की 3 विषयों की परीक्षा रद्द किए जाने के बाद केंद्रीय शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी ने कार्रवाई की है। एनटीए से 50 से ज्यादा कर्मचारी को हटा दिया गया है। उन्होंने पूरे सिस्टम को ऑडिट कराने के आदेश दिए हैं। 10 नए बड़े पदों पर प्रोफेशनल्स की भर्ती की जा रही है। इधर स्वास्थ्य विभाग में 650 करोड़ के कथित घोटाला मामले में अभियुक्त डॉक्टर विनोद कुमार रंगा की जमानत याचिका खारिज कर दी गई है। राउज एवेन्यू कोर्ट ने जमानत याचिका खारिज की। विनोद कुमार रंगा को दवा और मेडिकल इक्विपमेंट में खरीद में बड़े पैमाने में गड़बड़ियों के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। दिल्ली के बरानी में सूटकेस में लड़की का शव मिलने के बाद हड़कंप मच गया। हत्या के आरोप में 17 साल की लड़की के चचेरे भाई अविनाश को गिरफ्तार किया गया है। मृतक लड़की मोबाइल फोन पर किसी लड़के से बात करती थी। इसी से नाराज होकर उसके भाई ने हत्या कर दी। खबरें महाराष्ट्र की। मुंबई पुलिस ने एडमिशन रैकेट चलाने वाले अंतर्राज्यीय गिरोह का भंडाफोड़ किया है। गिरोह कर्नाटक, गुजरात, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र के बड़े संस्थानों में दाखिला कराने का झांसा देकर छात्रों से लाखों की ठगी करता था। गिरोह के 10 लोगों को गिरफ्तार भी किया गया। नागपुर में एसआईआर अभियान खत्म होने के बाद 14,26,000 मतदाताओं के फॉर्म नहीं मिले। अभियान का पहला चरण 17 अगस्त को खत्म हुआ। सत्यापन प्रक्रिया पूरी होने के बाद इन मतदाताओं के नाम वोटर लिस्ट से हटाए जा सकते हैं। नागपुर जिले में कुल 46,38,000 से ज्यादा मतदाता हैं। महाराष्ट्र के पुणे में एक मिठाई दुकान के खिलाफ कार्रवाई पर एफडीए को बॉम्बे हाईकोर्ट ने कड़ी फटकार लगाई। हाईकोर्ट ने 5 लाख का जुर्माना लगाया। मानकों का पालन न करने पर दुकान का लाइसेंस रद्द हुआ था। दोबारा जांच में 98% मानकों के पालन पर भी एफडीआई ने कार्रवाई की थी। महाराष्ट्र सरकार ड्रग सिंडिकेट और ड्रग तस्करी के खिलाफ लगातार मुहिम चला रही है और इसी कड़ी में मुंबई के बोरीवली में एक घर के अंदर हाइड्रोपोनिक गांजे की लैब का पर्दाफाश हुआ। पुलिस ने 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। अभियुक्तों ने यूट्यूब पर देखकर लैब बनाई थी। मुंबई समेत महाराष्ट्र के कई शहरों में बारिश का अलर्ट जारी हुआ है। मुंबई में बारिश की वजह से कई इलाकों में जल भराव के हालात बन गए। मूसलाधार बारिश की वजह से सोमवार को वेस्टर्न एक्सप्रेसवे पर गाड़ियां रेंगती दिखी। मुंबई में बारिश को लेकर ऑरेंज अलर्ट है। और अब खबरें उत्तर प्रदेश की। चढ़ावा चोरी मामले की जांच से जुड़ी एसआईटी की फाइनल रिपोर्ट राम मंदिर ट्रस्ट को सौंप दी गई है। यूपी सरकार के गृह विभाग ने ट्रस्ट को ये रिपोर्ट सौंपी है। रिपोर्ट राज्य सरकार की बनाई एसआईटी की है। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर बनी एसआईटी भी मामले की जांच कर रही है। मुख्यमंत्री योगी ने गोरखनाथ मंदिर परिसर में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अधिकारियों के साथ बात की है। इस दौरान उन्होंने प्रशासनिक कार्यों, जन समस्या और विकास योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग से एपीओ भर्ती परीक्षा 2025 में आरक्षण विवाद पर स्पष्टीकरण मांगा है। कोर्ट ने पूछा कि प्रारंभिक परीक्षा में मेरिट के आधार पर सामान्य वर्ग में शामिल आरक्षित वर्ग में अभ्यर्थियों को किस श्रेणी में रखा गया है।
उन्नाव के सोने के इलाके में गंगा एक्सप्रेसवे का एक हिस्सा धंस गया। सड़क धंसने से करीब 10 मीटर बड़ा गड्ढा हो गया। बारिश का पानी इसमें भर जाने से गाड़ी चलाने वाले लोगों को परेशानी हो रही है और खतरा भी बढ़ गया है। एक्सप्रेसवे की गुणवत्ता पर सवाल उठ रहे हैं। प्रयागराज में बारिश और जलभराव के कारण आज प्राइमरी से लेकर कक्षा 12वीं तक के स्कूलों में छुट्टी घोषित की गई है। करेली सहित कई इलाकों में बारिश की वजह से पानी भर गया है, जिसके चलते लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। और अब उत्तराखंड की खबरें। देहरादून के थानगांव में स्वर्ण नदी में फंसे 6 छात्रों को एसडीआरएफ ने रेस्क्यू किया, सुरक्षित बाहर निकाला। नदी का जलस्तर अचानक बढ़ने की वजह से छात्र फंस गए थे। सभी छात्रों को रेस्क्यू कर जिला पुलिस को सौंपा गया। देहरादून में लगातार तेज बारिश की वजह से तपकेश्वर महादेव मंदिर के पास तमसा नदी का जलस्तर अचानक बहुत बढ़ गया है। नदी का पानी मंदिर परिसर के पास भरा है। प्रशासन ने लोगों को नदी के पास न जाने की चेतावनी दी है। ऋषिकेश में बीन नदी में एक गाड़ी अनियंत्रित होकर पलट गई, सैलाब के बीच फंस गई। एसडीआरएफ ने जानकारी मिलते ही रेस्क्यू कर 2 लोगों को सुरक्षित निकाला। दोनों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। ऋषिकेश में लगातार बारिश की वजह से मुनि की रेती इलाके में एक मौसमी नाले में पानी का बहाव अचानक काफी तेज हो गया। पानी के तेज बहाव को देखते हुए एसडीआरएफ की टीम ने आसपास के लोगों को अलर्ट किया है, उन्हें सावधानी बरतने की सलाह दी है। देहरादून समेत कई जिलों में तेज बारिश जारी है। शहर के कई इलाकों में जलभराव की वजह से लोगों की मुश्किलें बढ़ गई। मौसम विभाग ने देहरादून सहित 6 जिलों में भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। और आगे बढ़ते हुए अब नजर मध्य प्रदेश की खबरों पर। चर्चित ट्विशा शर्मा केस में सीबीआई ने भोपाल कोर्ट में 636 पन्नों की चार्जशीट दाखिल की है। इसके मुताबिक पति समर्थ सिंह और सास गिरबाला सिंह की मानसिक प्रताड़ना से तंग आकर ट्विशा ने आत्महत्या की थी। अब सीबीआई के आरोप और तथ्यों पर कोर्ट में सुनवाई होगी। ग्वालियर में भिंड ग्वालियर एनएच पर बड़ा हादसा हो गया। छिमका गांव के पास ट्रक और पिकअप में आमने सामने की टक्कर से 8 लोगों की मौत हो गई। 1 दर्जन से ज्यादा गंभीर रूप से घायल हो गए लोग। जांच में पता चला है कि सड़क पर गायों के झुंड को बचाने से हादसा हुआ। जबलपुर के महफिल बार और रेस्टोरेंट में हुई मुस्कान चौधरी की हत्या का खौफनाक वीडियो सामने आया। सीसीटीवी फुटेज से पता चलता है कि 14 अगस्त को सहकर्मी पवन बर्मन ने किचन में रखे चाकू से मुस्कान पर हमला किया और पेट में चाकू घोंपकर उसकी हत्या कर दी। ग्वालियर में लूट के इरादे से बदमाशों ने एक ज्वेलर शॉप पर धावा बोला। नकाब पहने बदमाश फायरिंग करने लगे, लेकिन दुकानदार ने साहस दिखाया और लोगों की मदद से लूट की कोशिश को नाकाम किया। लोगों ने दोनों बदमाशों को पकड़कर जमकर पीटा और फिर पुलिस के हवाले कर दिया। राजधानी भोपाल में पैसों के लालच में एक नाबालिग की हत्या कर दी गई। पुलिस के मुताबिक नाबालिग के ऑर्गन को विदेश में बेचने की साजिश थी। जांच टीम ने कई लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू की है। 6 अगस्त को लापता नाबालिग का शव पुलिस ने 11 अगस्त को बरामद किया था।